हेलो एवरीवन, दिस इज नीतीश और आप देख रहे हैं लॉ हाउस। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मुस्लिम लॉ, जिसे मोहम्मदन लॉ भी कहा जाता है। दोनों सेम नाम है, बस कोडिफाइड वे में उसे मोहम्मदन लॉ बोलते हैं और नॉर्मल हम जनरल टॉक में उसे मुस्लिम लॉ कहते हैं। तो आज हम उसी का सीरीज चालू करने वाले हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है। तो मुस्लिम लॉ का फर्स्ट लेक्चर में हम उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बेसिक जो नॉलेज होता है वो लेंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो रेलिवेंट है, पेपर में आने के चांसेस जिसे होते हैं। और मोहम्मद लॉ पढ़ रहे हो, मुस्लिम लॉ अगर पढ़ रहे हो तो ये चीज तो आना चाहिए, ये बेसिक चीज है। तो हम सिर्फ मोहम्मद प्रॉफिट जो है, जिन्होंने पूरा क्रिएट किया, जिन्होंने कुरान को दिया, मैसेज ऑफ गॉड को, मैसेंजर ऑफ गॉड जिसे कहा जाता है, जितने भी मैसेज थे भगवान के द्वारा, अल्लाह के द्वारा, वो मैसेज लोगों तक पहुंचाया कुरान की मदद से। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी फैमिली मेंबर देखेंगे, सोर्सेज देखेंगे, मुस्लिम लॉ के क्या क्या सोर्सेज हैं। तो इस टॉपिक में हम इस लेक्चर में ये सोर्सेज देखेंगे और उनकी फैमिली मेंबर, और जो स्टार्ट कहां से होता है ये चीज देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर। सो मोहम्मदन लॉ, जिसे मुस्लिम लॉ को ही मोहम्मदन लॉ कहते हैं। तो ये कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये लिखा हुआ हो कि मोहम्मदन लॉ क्या है, तो ये सेम है, मुस्लिम लॉ और मोहम्मदन लॉ सेम है, कॉमन है, ठीक है। तो हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम लॉ जिसे डिवाइन लॉ भी है, क्योंकि ये किसी द्वारा बनाया नहीं गया, ये भगवान का है, भगवान का दिया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे प्रॉफिट साहब थे वो मैसेंजर ऑफ गॉड थे, तो उन्होंने जो बातें कही तो उनके फॉलोवर ने कुरान में उसे लिखा, अपने मन का नहीं, मतलब जो भगवान ने जो बात कही, अल्लाह ने जो बात कही, वो कुरान में लिखा गया। तो ये होली बुक, कुरान होली बुक होगी और ये डिवाइन लॉ हो गया, क्योंकि सारी की सारी बातें भगवान की थी, अपना कोई नहीं था, इसलिए इसे डिवाइन लॉ भी कहा जाता है, या फिर पर्सनल लॉ कह लो, ऐसा लॉ जिसे एक स्पेसिफिक रिलीजन के लोग मानते हैं। अगर मुस्लिम लॉ है तो मुस्लिम लोग, हिंदू लॉ है तो हिंदू, ऐसे क्रिश्चियन, पारसी जो भी ज्यूस है। तो पर्सनल लॉ आप समझ आ गया होगा कि मतलब ऐसा लॉ जिसे एक रिलीजन के लोग मानते हो, एक स्पेसिफिक रिलीजन के लोग मानते हो, उसे पर्सनल लॉ कहते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि जब मोहम्मद साहब नहीं थे, जिसे कहा जाता है प्री इस्लामिक अरेबिया, उस वक्त की हालत और आज की हालत में क्या फर्क है। देखिए, उस वक्त सारे के सारे कबीले थे, कोई जनरल रूल नहीं था, कोई लॉ नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी। सारे के सारे कबीले थे, तो सिंपल सी बात है, लॉ का एग्जिस्टेंस नहीं था, कुरान नहीं था, मोहम्मद साहब का जन्म भी नहीं हुआ था, क्योंकि मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 571 एडी में, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। और इसके बाद जो चालू हुआ वो रियल स्टोरी इसके 571 के बाद चालू हुआ। मोहम्मद साहब जब पैदा हुए, ये पैदा हुए थे मक्का में इनका जन्म हुआ था 571 एडी में, जिसे पोस्टमस चाइल्ड भी कहा गया। पोस्टमस चाइल्ड वो चाइल्ड होते हैं जिनके पैदा होने से पहले फैमिली मेंबर मर जाए। जैसे मोहम्मद साहब जब जन्मे थे तो उनसे पहले ही जब वो सीरिया गए, उनके पिताश्री जो थे उनका नाम था अब्दुल्ला, जो सीरिया गए थे बिजनेस पर्पज से, और वहीं पे उनकी देहांत हो गई। तो ऐसे बच्चों को कहा जाता है पोस्टमस चाइल्ड, जिनके फैमिली मेंबर मतलब पिताश्री उनके पैदा होने से ही मर जाए। सेकेंड मेंबर, ये फर्स्ट मेंबर हुए मोहम्मद साहब के, अब्दुल्ला। सेकेंड थी अमीना मोहम्मद साहब की अम्मी का नाम है, मतलब माताश्री का नाम है अमीना। जो वो जब 6 साल के थे तब इनकी भी देहांत हो गई। उनकी अम्मी जो अमीना थी उनकी भी देहांत हो गई। उसके बाद उनको जो जो गार्डियन बने अब्दुल्ला मुतालिब उनके क्या कह सकते दादाजी थे। अब्दुल्ला मुतालिब मोहम्मद साहब के जब प्रॉफिट नहीं बने थे, छोटे बच्चे थे, तो उनके दादाजी थे, और जिनकी देहांत इनके 2 साल बाद हो गई। मानिए चलिए कि ये पहले मर गए, मां मर गई, और उसके बाद 2 साल बाद अब्दुल्ला मुतालिब भी, इनकी भी देहांत हो गई। इनके बाद जो गार्जियन बने अब्दुल तालिब जो थे, ये मोहम्मद साहब के चाचा जी थे, जिन्होंने उसके बाद से सारा देख रेख किया इनका, मोहम्मद साहब का। अब्दुल तालिब ये लास्ट मेंबर थे उनके, मोहम्मद साहब के फैमिली के, जो उस वक्त जिन्होंने इनका देख रेख किया। इसके बाद जब वो 25 साल के हुए तो 25 से और 40 के बीच में, इस टाइम को उन्होंने अकेले में गुजारा। लोगों से अलग रहते थे, सेपरेट रहते थे, सोसाइटी से दूर रहते थे। और ये रहते कहाँ थे? ये रहते थे केव हीरा में।
जहां पे पहली बार इनको एंजल जब्राइल द्वारा गॉड का मैसेज आया, जिसे वाही कहा जाता है। गॉड ने इनको, अल्लाह ने इनको मैसेज दिया, पहला मैसेज जो लोगों के हित के लिए था प्रॉफिट द्वारा। तभी इसी के बाद मोहम्मद साहब प्रॉफिट बने, मतलब 40 साल जब उनकी एज 40 हो गई तब वो बने प्रॉफिट। 40 की उम्र में मोहम्मद साहब प्रॉफिट बने। उसके बाद इन्होंने टोटल 23 साल लोगों के बीच रहे और लोगों की समस्याएं जो थी उनको हल किया। जितने भी एक वे दिया, जो मुस्लिम थे, मुस्लिम समाज था, पहले कबीले थे, लेकिन इनके आने के बाद जो इन्होंने कानून, जितने कानून बनाए, एक नियम बनाया जिसके हिसाब से लोग चले और अलग समस्याओं को हल करने का अलग अलग तरीका दिया, जो इनको अल्लाह ने बताया था। अल्लाह के हिसाब से ये अपना कार्य करते गए, लोगों की समस्या हल करते गए, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कुरान। कुरान वो बुक है जिसके अंदर प्रॉफिट साहब, जो मोहम्मद साहब थे, उनके कार्यकाल में जितना उन्होंने काम किया, जितने उन्होंने समस्या को सुलझाया, जो उनको मैसेज दिया गया भगवान के द्वारा और उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बताया, तो उनके फॉलोअर्स ने सारा का सारा एक जगह कंपाइल करके जितने भी बातें थी सबको एक जगह इकट्ठा करके उस बुक में डाल दी। ठीक है, तो वो से कुरान करता है। कुरान जो 4 प्राइमरी सोर्स हैं जिसे सुन्नी ने फॉलो किया है, जिन्होंने माना है, तो सबसे पहला है कुरान। कुरान को प्राइमरी सोर्स फर्स्ट माना जाता है क्योंकि ये वो बुक है जिसको मोहम्मद साहब द्वारा दी गई जो शिक्षा थी, जो ज्ञान थे, उसको उनके फॉलोअर्स ने एक जगह कंपाइल किया और इसमें सारा लिख दिया। तो पहला सोर्स जो है वो कुरान को माना जाता है। दूसरा हमारा सुन्नत हुआ। सुन्नत वो ट्रेडिशन है, वो वे है जो मोहम्मद साहब ने चलाया, जो उनके तरीके थे, उन सबको सुन्नत कहा जाता है। तो सेकंड सोर्स हमारा हो गया सुन्नत। थर्ड है इज्मा। इज्मा वो चीज, थर्ड है इज्मा। इज्मा इन द सेंस कि वो चीज होती है जो फेमस लोग होते हैं, फेमस जूरिस्ट होते हैं, उनके द्वारा जो दी गई बातें होती है। फर्स्ट और सेकंड, सुन्नत और कुरान, इन दोनों को फॉलो करते हुए जो वो अपने ओपिनियन देते हैं उसे इज्मा कहा जाता है। तो थर्ड ये जो सुन्नी है, इज्मा को भी एज अ सोर्स मानते हैं। फोर्थ हमारा हो गया कियास। कियास वो है, जैसे मान के चलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों में अगर सॉल्व नहीं होता कोई प्रॉब्लम, तो हमारा फोर्थ है कियास, कि इन तीनों को ध्यान में रखते हुए एक अलग रूल, अगर एक रूल बनाना पड़े, एक अलग चीज को फॉलो करना पड़े, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए एक नया अलग तरीका बनता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कियास। ठीक है, तो 4 प्राइमरी सोर्स ये हो गए सुन्नी की तरफ से। उसके बाद सेकेंडरी भी देख लेते हैं। तो सेकेंडरी हमारा पहला है जुडिशियल डिसीजन। जो ये सेकेंडरी सोर्सेस हैं जो सुन्नी वैलिड करती है, सुन्नी मानती है। सेकेंड हमारा हो गया कस्टम्स। थर्ड हो गया लेजिस्लेशन और जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसेंसस। तो ये हमारे 4 ये 4 जो हो गए सेकेंडरी सोर्सेस हो जो अप्रूव करती है सुन्नी। ठीक है, अगर हम इसी की जगह शिया की बात करें तो शिया सिर्फ 2 सोर्सेस को मानती है। पहला हमारा कुरान और दूसरा सुन्नत। मतलब जो वे हैं, जो ट्रेडिशन है मोहम्मद साहब के, तो सिर्फ 2 सोर्सेस को मानती है। कौन? शिया। तो हमारे पास टोटल हो गए 8 इधर 2 इधर। ओके, तो 8 टोटल 8 2 10। ठीक है, तो 10 सोर्सेस है जो जिसपे पूरा का पूरा मुस्लिम समाज बेस है। ओके, तो इसे शिया के सुन्नी के हो गया हमारे पास 4 ये प्राइमरी, कुरान, सुन्नत, इज्मा और कियास। और सेकेंडरी में हो गया जुडिशियल डिसीजन, कस्टम, लेजिस्लेशन और जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसेंसस। और शिया के हो गए ये कुरान हो गया और ये हो गया सुन्नत। तो ये 2 हैं। ओके, उसके बाद सुन्नी के अलग, शिया के अलग। इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कितने स्कूल्स हैं मुस्लिम समाज द्वारा जो फॉलो किया जाता है। उसके अलावा ये जो सोर्सेस हैं, ये अलग अलग सोर्सेज हैं, इनको थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स, अभी मुस्लिम स्टार्ट हुआ है, मुस्लिम लॉ स्टार्ट हुआ है, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सो जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।